हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था, हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, बेसिकली क्या होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्किटेक्ट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग काम करती है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, डाटाबेस होता है, और कम्युनिकेशन के लिए कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और ये सारा काम कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्ट के बारे में बात करते हैं तो दो मेन पार्ट हैं। फर्स्ट क्या होता है, फ्रंट एंड होता है, और सेकंड होता है बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड पे क्लाइंट वाली साइड बोलते हैं, ठीक है, बैक एंड पे जो क्लाउड साइड होती है उसको बोलते हैं। अब फ्रंट एंड अगर पूरा डिटेल में हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन होएगी जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, डाटा को फैच करवाना होता है, जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। जैसे कि गूगल ड्राइव हो गई, ये क्या एक फ्रंट एंड फंक्शन है। ठीक है, बैक एंड में क्या हो गया, बैक एंड में क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है उसके अकॉर्डिंगली जो काम हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं द ब्रेन ऑफ क्लाउड। ठीक है, एप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म जो यूजर यूज़ करते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, जूम हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया। ठीक है, इसके पीछे जो सर्विस प्रोवाइड होती है उसको भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं फर्दर डिटेल में आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये रहा वर्चुअल हार्डवेयर रिसोर्स, जिसको हम IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस काम करता है कैसे, जो लेस है वो प्रोवाइड करता है वर्चुअल हार्डवेयर रिसोर्स। ठीक है, हमें वर्चुअल हार्डवेयर रिसोर्स प्रोवाइड करता है। देखो, हर एक यहाँ पे कंपोनेंट का काम है। ये क्या काम करता है, हार्डवेयर हमें रिसोर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग ओवर द इंटरनेट। ठीक है, हमें क्या प्रोवाइड करवाता है ये वर्चुअल मशीन, क्योंकि हार्डवेयर रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है। हार्डवेयर रिसोर्स में क्या आ गया, एक तो वर्चुअल मशीन ये प्रोवाइड करवाता है, स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट के लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, और इसमें क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, अमेजोन होगी, गूगल कंप्यूट इंजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब एग्जाम्पल इन रियल लाइफ में क्या आ गया, जैसे कि उन्होंने बोला कि लाइक रेंटिंग कंप्यूटर फ्रॉम अ शॉप। जैसे कि शॉप में से आप कंप्यूटर को रेंट करते हो, यू कैन इंस्टॉल वट एवर यू वांट एंड कंट्रोल इट कम्प्लीटली। ठीक है, आप जो भी चाहते हो उसको, एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो और आपका पूरा कंट्रोल होता है इसके अंदर। ठीक है, अब PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्वर सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म कैसे सर्विस प्रोवाइड करवाता है हमें, इसमें क्या होता है कि प्लेटफॉर्म टू बिल्ड टेस्ट के लिए एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, पहले तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म चाहिए यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए टूल चाहिए, और डाटाबेस को ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल रियल लाइफ में देख लेते हैं कि रेंटिंग अ किचन विद ऑल कुकिंग टूल्स। अब देखो, टूल्स किसने प्रोवाइड करवा दिए, LASS ने, उसने हमें हार्डवेयर का सारा कंपोनेंट प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ क्या है, यू जस्ट ब्रिंग योर रेसिपी, मतलब आपने जस्ट अपना कोड लेके आना है और अपनी कुकिंग स्टार्ट करनी है। कुकिंग मतलब डेवलपिंग आपने स्टार्ट करनी है। एंड थर्ड जो है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, सर्विस के अकॉर्डिंग। सो ये क्या होता है, रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि हमें मशीन भी मिल गई, हार्डवेयर भी मिल गया, हमें प्लेटफॉर्म भी मिल गया। अब इसका काम क्या होता है, जस्ट जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली काम करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यूजिंग अ बस सर्विस। बस सर्विस आपने यूज़ करना है, यू जस्ट पे बाय अ टिकट। ठीक है, बस में आप सफ़र करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी परचेज नहीं करना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक
टिकट देनी है। टिकट का क्या मतलब है, यहाँ पे आपने जस्ट एक सब्सक्रिप्शन देनी है, ठीक है। प्लेट दिया तो आपने सिर्फ एक टिकट, टिकट का मतलब आईटी में क्या होएगा, सब्सक्रिप्शन लेनी है। आपने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी है, बाकी सब कुछ रेडी टू यूज़ आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक टेबल देख सकते हो कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। लैस क्या है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है हमें, ठीक है। इसके जो हार्डवेयर के टूल्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है। प्लेट पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस होता है, जो क्या है हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसमें डेवलपर्स आते हैं। एस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बिल्कुल रेडी टू यूज सर्विस होता है। इसमें हमने क्या लेनी है, सब्सक्रिप्शन लेनी है, ठीक है। तो ये थी जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे काम करता है। फ्रंट एंड किस क्या कौन होता है, जिसमें क्लाइंट इन्वॉल्व होता है, वो किस ब्राउज़र के थ्रू या किस एप्लीकेशन के थ्रू आपके साथ मतलब आपको रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो इसमें इंक्लूड होता है। फिर इसके बाद क्या काम आ जाता है, किसका, इंटरनेट का काम आता है, क्योंकि आप इंटरनेट के थ्रू ही रिक्वेस्ट सेंड करोगे। अब जब आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, मतलब आपने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि मेरे को इतने एप्लीकेशंस के लिए इतना डाटा यूज़ करना है, ठीक है। तो उसमें बैक एंड में क्या होएगा, पहले तो वो कॉन्फ़िगर करेंगे कि किस एप्लीकेशन के लिए आपको डाटा चाहिए, ठीक है। फिर जो सर्विस है जो हमने अभी पढ़ी, तो वो सर्विस क्या है, काम करती हैं, जिसमें स्टोरेज भी वो डिसाइड करती हैं, डाटाबेस कितना अ, होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइड होएगी, ये सारी चीज़ें बैकएंड पे काम करती हैं। की फीचर क्या है, देखो एक तो स्केलेबिलिटी है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी है क्योंकि डाटा इंक्रिप्शन का इसमें लगा होता है। ऑटोमेशन, सेल्फ सर्विस प्रोविज़न ये हमें प्रोवाइड करवाता है। आई होप सो क्लाउड कंप्यूटिंग का आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।